फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार करंट अफेयर में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 3 महीने के जितने भी बिहार करंट अफेयर से संबंधित आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको देखा था। इस एपिसोड में हम लोग आगे यानी अप्रैल, मई और जून 2022 के करंट अफेयर जो बिहार से संबंधित है केवल उसको देखेंगे आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को। ध्यान देंगे, बिहार के किन जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है हाल ही में अप्रैल 2022 में? तो सिवान, नालंदा और जहानाबाद को। ध्यान देंगे, बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को। किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए हैं दरभंगा के एक किसान हैं अजित नारायण यादव, उनको सम्मानित किया गया है, किसान गौरव सम्मान मिला है पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर, मधुबनी से शुरू की गई है। ध्यान देंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो अरवल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार की बेरोजगारी दर को 14.4% बताया गया है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट, इसका उद्घाटन जो है पूर्णिया में हुआ है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो मिथिला के रोहू मछली और सोन की कतला मछली को। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ जवान संत कुमार को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो मुंगेर से हैं। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? तो बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया। वे जिले कौन कौन से हैं? तो नालंदा है, पूर्णिया है और गया है। ध्यान दें, 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणी में कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इस बार। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, अरवल जिले के फिल्म निर्माता जिनका नाम मुकुंद नारायण है की एक शॉर्ट फिल्म को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है जिसका नाम है पाताल ती। ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 गया के नगर निगम के वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौली ओंकार नाथ को जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मलेरिया उन्मूलन से संबंधित ध्यान देंगे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है बिहार को 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, खगड़िया जिला के इंजीनियर हैं निर्मल देव, रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वॉक नामक एक ऐप जो है इन्होंने विकसित किया है। फ्रॉग वॉक नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 65 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति हैं जिनको बिहार हाफ मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पश्चिम चंपारण के हरिहर साहनी इनका नाम है। ये 65 वर्ष के हैं, इन्होंने बिहार हाफ मैराथन दौड़ पूरा किया है। ध्यान देंगे, आईआईटी संस्थान पटना द्वारा एक काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर जो है बिहटा पटना में खोला जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 2022 को इसका कितना वर्ष हो गया? तो इस पर जो है इसका एक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया था और मतलब इसका रिपोर्ट लिया गया था कि इसमें क्या उपलब्धि अब तक बिहार ने हासिल किए हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान से संबंधित इसके दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में जो है अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, फणीश्वर नाथ रेणु उनकी जो है पुण्यतिथि 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 11 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के बेगूसराय में जो है शुरू हुआ है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सम्मानित किया गया है
प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से आनंद किशोर को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2022 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जयंती, 115वां जयंती है, जगजीवन राम की मनाई गई है। नेक्स्ट है दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग और इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया है। और दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडल के एक एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं? तो 5। कौन कौन से हैं पांचों? नाम ध्यान रखना है, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर। नेक्स्ट है लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना को। नेक्स्ट है लोक शिकायत के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन वाले सुपौल, किशनगंज और शिवहर जिला को सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सम्मानित किया गया है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है हाल ही में इन जिलों को सम्मानित किया गया है, बताएं कि बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो ये 5 जून 2016 को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? ध्यान दीजिएगा, ये दिव्यांग से संबंधित है, तो ये भागलपुर में हुआ है। नेशनल वाटर अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है मई 2022 में बिहार के किस जिले को? तो ये पूर्वी चंपारण और गया को प्रदान किया गया है। राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ पर किया जाना है? रोहतास में किया जाना है। वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 31 बताई गई है। ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन न की तैयारी की है, मतलब संशोधन की तैयारी की है? तो शराबबंदी कानून की। नेक्स्ट है सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हाल ही में किसका चयन किया गया है? तो राजलक्ष्मी का चयन किया गया है। ये बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। बोधगया में 153 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अप्रैल से इतने संबंधित प्रश्न थे जो हमने आपको बता दिए हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग मई 2022 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देख रहे हैं बिहार करंट अफेयर से। पहला है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED यानी एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? ये गया में किया गया है। पूछा जा सकता है कि बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो 2nd स्थान पर है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो मनरेगा के तहत। नेक्स्ट है किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए की DPR को सरकार ने मंजूरी दे दी है? मुजफ्फरपुर जंक्शन को, इसको विश्व स्तरीय जंक्शन बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्त वर्ष तक विस्तारित किया गया है? बिहार में 2022-23 तक किया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है पूरे देश में? तो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी की मंजूरी दी है हाल ही में? टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 की। ये पॉलिसी आप ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में आएगा इस बार। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है नवादा में और कैमूर में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट है, यहाँ पर मैथिली में उद्घोषणा होती है। और दरभंगा रेलवे स्टेशन भी रेलवे स्टेशन में शामिल है। हालांकि मैथिली में कई सारे रेलवे स्टेशन पर जो है उद्घोषणा होती है जो समस्तीपुर डिवीज़न में आते हैं। नेक्स्ट है बिहार में हर घर नल जल योजना का कार्यान्वयन कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? 99%। ध्यान देंगे इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी। खरीफ महाअभियान की शुरुआत हाल ही में
राज्य सरकार ने किया है, मतलब किनके द्वारा किया गया है खरीफ महाअभियान की शुरुआत? ध्यान देंगे नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, ध्यान दें बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो यह है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। नेक्स्ट है आपका, राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? पूर्णिया में। नेक्स्ट है, पहला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा? 2024 तक, और इसकी कुल लंबाई 199। चूँकि रात्रि का ये समय है और ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा तो इसकी कुल लंबाई जो है 199 किलोमीटर है। बिहार का पहला जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा, ये अररिया में है। ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा। किस राज्य की ई विधान प्रणाली को बिहार में लागू किए जाने की घोषणा की गई है? ध्यान देंगे ये हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सीतामढ़ी के अमित देव से संबंधित एक प्रश्न। बिहार के ये अमित देव हैं सीतामढ़ी के, इनको राष्ट्रपति कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? ये 27 हो गई है, जबकि भारत में कितनी है अभी? 28 है, तो ये ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड और सिडबी, इस दोनों ने जो है इसके लिए राज्य सरकार को सहायता दी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तार किया जाएगा? 9 जिलों में किया जाएगा। किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है? ध्यान दीजिएगा, चौपाल नाम से हुआ है। ब्राज़ील में आयोजित 24वें शीतकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऋत्विक आनंद ने जीता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न, नेक्स्ट है आपके लिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन हो गया है? तो ये बिहार हो गया है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों के में येलो अलर्ट जारी किया गया था? ध्यान रखिएगा, आशानी नाम का एक तूफान था, इसके लिए बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है मई 2022 का आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस हाई कोर्ट ने जो है अप्रैल 2022 को जो है बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख सबूत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है? तो ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मई 2022 से। अब हम लोग जून 2022 के करंट अफेयर बिहार से संबंधित देखेंगे। भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया गया है? बिहार में किया गया है। करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है? करकटगढ़ जलप्रपात पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये कैमूर में है। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है रोहतास जिला में सासाराम में, वहाँ पर खोला जाएगा। टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो फीस ऑन व्हील्स योजना शुरू करने जा रही है टीबी उन्मूलन के लिए। जैसा कि हमने अभी प्रतियोगिता दर्पण में आज ही बताया था आपको कि टीबी से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत में टीबी उन्मूलन जो है 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2021 में टीबी के मरीजों की संख्या में 19% की बढ़ोतरी हो गई है। तो बिहार भी इस पर काम कर रहा है। टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने जो है एक योजना शुरू किया है हाल ही में, जिसका नाम है फीस ऑन व्हील्स योजना। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया है? तो झारखंड को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिहार जाति आधारित गणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? दूसरा। पहला ऐसा राज्य कौन सा है पूछा जा सकता है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न,
नबीनगर थर्मल पावर प्लांट से संबंधित 600 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ है हाल ही में। तो पूछा जा सकता है कि ये थर्मल पावर प्लांट, नबीनगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ या किस जिले में अवस्थित है, तो ये औरंगाबाद में है। देश का 8वां नैनो ऊर्जा प्लांट जो है किस राज्य में लगाया जा रहा है, तो बिहार में। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कौन सा पदक इसमें जीता है, खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक इसमें किसने जीता है पूछा जा सकता है, तो भोला सिंह ने इसमें स्वर्ण जीता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है, सड़क हादसा में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पर है पूरे देश में, तो दूसरे स्थान पर है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, पूछा जा सकता है नीरज कुमार को। चूँकि प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार जो मिला था पल साक्षी को और एक क्या नाम था, 2 लोगों को बिहार से मिला था। तो ये प्रश्न बीपीएससी के एओ में पूछा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को या बिहार के किस छात्र को किया गया है, तो नीरज कुमार को। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में पूछा जा सकता है कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है। मक्का के उत्पाद के मामले में बिहार का पूरे देश में पूछा जा सकता है कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुलने जा रहा है, तो ये पटना में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है, तो ये मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को, 3 जिले को। नेक्स्ट है कोटेड यूरिया के उत्पादन से संबंधित है, बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में इसका उत्पादन जो है कब से किया जाएगा पूछा जा सकता है, तो ये अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है। किस जिले के डीएम त्यागराज को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, ये तत्कालीन किस जिले के डीएम थे, तो ये गया के थे। नेक्स्ट है बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है अभी, ध्यान दीजिएगा चौथे स्थान पर है। कुल उत्पादन 7.62 लाख टन है बिहार में। नेक्स्ट है बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है, इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है कौन है, तो अजीत राय हैं। ध्यान दीजिएगा 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ये किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है, कहाँ, गया में की गई है। और अब 2 लास्ट और प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट। एक है प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे उनके द्वारा विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पूछा जा सकता है कि ये किस जिले से संबंधित है बिहार के, तो ये खगड़िया से है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ये है आपके लिए पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, तो इसका नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मैंने कहा कि किस पुस्तक की वजह से जो है इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज करवाने का मौका मिला है, तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो है पुस्तक की ये जो है लेखक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहीं पर हमारा जून भी जो है हमने देख लिया, पहले अप्रैल फिर मई फिर जून को देखा। ये जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने उसका कलेक्शन करके आपको दे दिया है। अब इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देते हैं आपके साथ ताकि आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन भी कर सकें। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।